श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंद में एक हाथी की कथा है। बहुत सुंदर कथा है भागवत के अंदर, ध्यान से सुनिएगा। और उसी हाथी के नाम गजेंद्र, हाथी का नाम क्या था? गजेंद्र। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब वो गजेंद्र अपने जंगल में रहता था और एकदम ऐसा दहाड़ के जैसा रहता था कि जिधर से निकल जाए और एकदम से ऐसे तोड़ फोड़ करके यूं निकलता था, जिस रास्ता में निकल जाए वो रास्ता ही हाईवे जैसा बन जाता था। तो वो गजेंद्र अपने ढेर सारे पत्नियां और बच्चों के साथ रहता था। और जब गजेंद्र वो रहता था और सारे जो जीव जंतु वो जंगल में सब अपने आप सब सुरक्षित महसूस करते थे कि जब तक हमारे साथ गजेंद्र है हमारे कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो सारे निर्भय होकर के जंगल में व्यतीत करते थे। तो एक बार के घटना है कि गजेंद्र अपने ढेर सारे पत्नी और बच्चों के साथ ऐसे निकलते हुए जा रहा था। और उस समय ग्रीष्म काल, गर्मी का समय है। गर्मी के कारण गजेंद्र को और उनके पूरे परिवार के सबको प्यास लगा, जो कि एक सरोवर की तरफ गए और देखा बड़ी सारी सरोवर है। और जैसे गजेंद्र ने क्या किया कि ऊपर सारे पत्नियां और जो बच्चे हैं उनको कहा कि यहीं ठहरो। गजेंद्र खुद अकेला अंदर जाकर के सरोवर में क्या किया? पानी पिया और खुद पानी पिया और अपना सूंड से ला करके बच्चे को पिलाया। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब हम परिवार में बिताते हैं, जैसे परिवार के साथ हम बच्चों के साथ कहीं जाते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, जब भी कभी कोई स्टेशन आता है तो हम क्या करते हैं? बच्चों को और अपने पत्नी को कहते हैं आप यहीं बैठो, मैं जाकर के कुछ लेकर के आता हूँ। तो हम जाते हैं, बाहर निकल करके एक पानी का बोतल और कुछ ऐसे चिप्स का ऐसे कुछ खाने पीने की चीजें लेकर के आते हैं, उनके पास ला करके देते हैं, फिर बैठ करके खाते हैं। तो उसी तरीका से गजेंद्र क्या किया कि खुद पानी पिया और पानी ला करके अपने सूंड से अपने बच्चों को पिलाया और अपने पत्नी को पिलाया। फिर उसने क्या किया, उसी पानी के साथ में एकदम खूब मस्ती से अब वो पानी अपने सूंड से ला करके बच्चे के ऊपर फेंकने लगा, फुहारे छोड़ने लगा। तो ऐसे मस्ती करने लग गया बच्चों के साथ। तो वो तो ठीक है, बच्चों के साथ मस्ती थोड़ा किया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हर चीज क्या होता है एक लिमिट में करना चाहिए। तो गजेंद्र ऐसा मस्ती करने लग गया, ऐसे मस्ती में झूम गया कि पानी ला करके फेंकते फेंकते अपने पत्नी के ऊपर भी फेंकने लगा। और पत्नियों ने सारे शर्माने लगे और शर्मा करके बोले क्या कर रहे हैं आप? तो ऐसे पानी फेंक करके एकदम ऐसा खेलने लगा। वो हाथी गजेंद्र है जब पानी में हुआ तो पानी एकदम हिला करके एकदम फाड़ के रखा। और जैसे फाड़ के इस तरीके से हिला करके रखा, तब उस सरोवर में क्या हुआ कि एक मगरमच्छ रहता था। और मगरमच्छ ने सोचा कि ये सरोवर को ऐसा कौन आकर के मेरे घर के अंदर इस तरीका से कर रहा है? पानी पिया, पानी पीने तक तो ठीक है, लेकिन इस सरोवर को ऐसे उथल पुथल करके फाड़ रहा कौन इसको? कोई अपने घर में घुस करके कोई इस तरीका से करे, कोई सहन तो करेगा ही नहीं। तो मगरमच्छ ने सोचा कि मेरे घर में आकर के इस तरीका से कौन किया? तो आकर देखा कि ये गजेंद्र है। तो मगरमच्छ धीरे धीरे आकर के क्या किया, उस गजेंद्र का पैर को पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद गजेंद्र को महसूस भी नहीं हुआ कि मेरे पैर किसी ने पकड़ चुका है। गजेंद्र इतना मस्ती में वो मस्त हो चुका था कि उसको पता भी नहीं चला। जैसे क्या होता है कि हमारे किसी के मान लीजिए कैंसर होता है, फर्स्ट स्टेज है, उसको पता भी नहीं चलता, उसको अनदेखा कर लेते।
हमें उसको सीरियस नहीं लेते। अब जब क्या होता है, जब सेकंड स्टेज आया, जब पता चला टेस्ट वेस्ट करने के बाद सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज पे तब क्या होता है कि एक झोला पकड़ करके फिर हम हॉस्पिटल में चक्कर लगाते हैं। फिर तो उसी तरीका से गजेंद्र को तो जो पकड़ा उसको एहसास नहीं हुआ, और जब धीरे 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 उसने खींचने लगा तब जाकर के गजेंद्र को पता चला कि अब तो कोई मेरे पैर को खींच रहा है, पैर को खींच रहा है। अब वो धीरे 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 करके अब मगरमच्छ ने अंदर की तरफ खींचने लगा उसी गजेंद्र को, और गजेंद्र क्या हुआ, धीरे 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 पानी में डूबता गया। भागवत में ऐसा वर्णन है, गजेंद्र के जितने भी बच्चे और पत्नियां थे सब चेन की तरह कड़ियां बना करके गजेंद्र को पूरा खींचने की प्रयास किया उन्होंने, ऊपर की तरफ खींचने के लिए, खींच नहीं पाए गजेंद्र को, ऊपर की साइड खींच नहीं पा रहे। और धीरे धीरे मगरमच्छ ने क्या किया, और धीरे धीरे पानी की तरफ और पानी गहराई की तरफ जो गजेंद्र है चले जा रहा है, और धीरे 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 पानी की तरफ खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया अंदर की तरफ। क्योंकि जब कोई इसी संसार में अपने जीवन में मृत्यु का समय आता है, जब कोई मृत्यु का समय आता है, कोई कुछ भी कितना भी कर ले उससे बचना मुश्किल है। मान लीजिए आप बहुत बड़े पैसे वाले हो, आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो, हॉस्पिटल में हो, और आपके आखिरी समय चल रहा है, आप डॉक्टरों को ये कह रहे हैं मैं 1 करोड़ रुपया देता हूँ डॉक्टर साहब, आप 1 घंटे इनको बचा लीजिए। तो 1 करोड़ रुपए देने पे भी आप डॉक्टर साहब 1 घंटे में भी आपको बचा नहीं सकते। करोड़ों करोड़ों रुपया भी आप दे दो, जब मृत्यु का समय आता है कोई नहीं बचा सकता। और उस समय पूरी समाज भी आकर के प्रयास कर ले उसको बचाने के लिए, उस समय कोई नहीं बचा सकता उसको। उसी तरीका से जब गजेंद्र का धीरे 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 पानी में डूबता गया मगरमच्छ खींचता गया, और जब आखिरी समय हुआ, जब आखिरी समय एकदम डूबने को कुछ समय बचा था, एकदम गले तक आ चुका था पानी, आखिरी समय हुआ, तो उसको उसी समय पूर्व जन्म का याद आया। जब याद आया तो उस टाइम उसने भगवान को याद किया। भगवान को क्या याद किया, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। भगवान की जो श्रुति गाया ये हमारे सूरदास ने रचना किए थे। जब गजेंद्र को पूर्व जन्म की जब याद आया तब ऐसा गा करके भगवान को याद किया। जब भगवान को याद किया उस समय क्या हुआ, भगवान एकदम ऊपर से गरजते हुए, आसमान गरजते हुए, चारों तरफ एकदम हिलाते हुए भगवान आकर के प्रकट होते हैं। उस समय जब गजेंद्र ने इस तरीके से भगवान को पुकारा, और गजेंद्र की पूर्व जन्म के कुछ कर्म था जो उनको भगवान के लिए याद आया, और भगवान प्रकट होते हैं उस समय। और प्रकट होकर के सबसे पहले क्या हुआ, मगरमच्छ के उद्धार किए, मगरमच्छ का वैकुंठ प्राप्त हुआ। आप ये सोचिए ऐसा क्यों हुआ, मगरमच्छ हाथी को खींच करके पैर को पकड़ करके पानी में डुबा के जान ले रहा था। जो भी सब कुछ किया हमारे गजेंद्र ने किया, हाथी ने किया, भगवान को याद हाथी ने किया। और जब भगवान आए तो मगरमच्छ को सबसे पहले उद्धार किया, और 4-5 घंटे बाद गजेंद्र को उद्धार किया। भागवत में वर्णन है वैकुंठ प्राप्त होने का मतलब ये है जन्म मृत्यु से ऊपरी, ना आपके कभी बार बार जन्म होगा ना मृत्यु होगा, वैकुंठ प्राप्त हुआ। वो ऐसा क्यों, क्योंकि भगवान के बड़े भक्त था गजेंद्र। जो मगरमच्छ है भक्त के पैर को पकड़ रखा था, इसलिए क्योंकि भक्त को जो पैर को पकड़ रखा था तो भक्त को उद्धार करने की जगह पे तो सबसे पहले भगवान मगरमच्छ को उद्धार किए। भगवान को आपको पाना है तो हमेशा किसी भक्त को, किसी साधु संत को नाराज नहीं करना, उनको मान सम्मान और हमेशा उनके इज्जत करना है। और हमेशा ये समझ लीजिए कि ये भगवान के लोग होते हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं। ये गजेंद्र जो है वो भगवान के भक्त था, और
मगरमच्छ उसके पैर पकड़ रखा था, क्योंकि भक्त के पैर पकड़ रखा था। भक्त के पैर पकड़ने की वजह से मगरमच्छ का सबसे पहले उद्धार हुआ। तो इसी तरीके से हमेशा जो हमारे जीवन में है, ऐसे हमें ध्यान रखना चाहिए। जब कोई मृत्यु का समय होती है तो हमें कोई नहीं बचा सकता। तो संसार में मृत्यु का समय जब आता है हमारे, तो उस समय हमें सिर्फ हमारी जो कर्म है, कर्म से हमें उद्धार मिल सकता है, वैकुंठ प्राप्त हो सकता है। तो हमारे पास, सभी के पास समय है अभी, हमें इसमें भगवान के भक्ति बारे में और हमें आगे कहाँ जाना है इस बारे में सोचना चाहिए। भक्ति मार्ग में हमें सभी को आना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए हमें सभी।